Hello friends, welcome to our YouTube channel Vidya Academy. This is Manish Soni, faculty for economics. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। अब इकोनॉमिक्स दिस इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का नाम है क्या? इकोनॉमिक्स। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे या मैं आपसे पूछूं, आप लोगों को अगर मैं पूछूं अभी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है, तो यहाँ पर बैठे 90% स्टूडेंट्स को ये पता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आपका जवाब होगा इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। सर इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? अर्थशास्त्र। आप ऐसा जवाब देंगे मुझे, ठीक है? आप अपनी जगह से ये गलत नहीं है। बट ये बताइए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का मीनिंग अर्थशास्त्र, ये मीनिंग हुआ क्या? ये तो ट्रांसलेशन हुआ। क्या हुआ? ट्रांसलेशन। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। ये ट्रांसलेशन है, मीनिंग नहीं है। तो अगर आपको मीनिंग समझना हो, द जेन्युइन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट। मतलब कि अर्थशास्त्रीय, जिनके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जो पूरी इंडियन इकोनॉमी को चलाता है, हर कंट्री में। आप लोगों ने अलग अलग वर्ड सुने होंगे। सो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग समय पर अपने अपने अकॉर्डिंग उन लोगों ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया हुआ है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है, जो पहले इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है एडम स्मिथ। दिखाई दे रहा है आपको? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहली डेफिनेशन बनाई थी इकोनॉमिक्स की, और इस डेफिनेशन को उन्होंने एक नाम दिया वेल्थ डेफिनेशन। क्या नाम दिया बच्चों? वेल्थ डेफिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स को वो कहीं न कहीं वेल्थ से कोरिलेट करने वाले। किससे कोरिलेट करने वाले? वेल्थ से। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, economics is a production and consumption of wealth. Economics is a process, यह एक प्रक्रिया है, production and consumption of wealth। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब है पैसा कमाने से लेकर के पैसा खर्चा करने तक का जो प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर को इकोनॉमिक्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। पैसा कमाना और पैसा खर्चा करना। अब हर नॉर्मल व्यक्ति अपने अपने लाइफ में पैसा कमाता है और पैसा खर्चा करता है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई व्यक्ति खर्चा करेगा तो वो किसी और व्यक्ति के लिए क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैसा कमाने से लेकर पैसा खर्चा करने तक जो व्यक्ति जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, उन एक्टिविटीज को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। कुछ साल बाद एक नए इकोनॉमिस्ट और आए जिनका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ही इज द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन बनाई, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपने डेफिनेशन को एक नाम दिया और कहा मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है इनकी? डेफिनेशन का नाम क्या है? मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो आप यहाँ पे देखेंगे अल्फ्रेड मार्शल ने कहा अपने अकॉर्डिंग कि देखिए भाई एडम स्मिथ, आपने जो कहा कि इकोनॉमिक्स इज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, आप अपनी जगह सही है, लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसे कमाना और पैसे खर्चा करना नहीं होता। इससे भी इसका मीनिंग क्या है? वास्ट है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि भाई आप ही बता दो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी according to the Alfred Marshall, economics is a coin which has a two part. In one side study about material welfare, and second and most important side that is study of human behavior. So friends, क्या समझ में आया आपको डेफिनेशन पढ़कर? Economics is a coin which has a two part. In one side study about material welfare, and second and most important side that is study of human behavior. तो हम इसको और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स एक सिक्का है जिसके दो पहलू होते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, हर कॉइन के दो पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है हेड, एक होता है टेल।
तो वैसे ही इकोनॉमिक्स को एक क्वाइन अज्यूम किया गया है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, और हर क्वाइन के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स के दो पहलू है। एक साइड हम लोग स्टडी करते हैं मटेरियल वेलफेयर, किसकी स्टडी करते हैं? मटेरियल वेलफेयर। सो मटेरियल वेलफेयर इज द सोर्स फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का सोर्स क्या है? मटेरियल वेलफेयर। और सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि इकोनॉमिक्स के दो पहलू है, सॉरी इकोनॉमिक्स एक क्वाइन है और उसके दो साइड है, जिसके एक साइड हम लोग स्टडी करते हैं about the material welfare and second and most important side that is study of human behavior। मानवीय स्वभाव की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में, ये कहना है। किसका कहना है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाद में आए इकोनॉमिस्ट लैनियर रॉबिन्स, आपके सामने है लैनियर रॉबिन्स। इन्होंने फिर क्रिटिसाइज किया, एडम स्मिथ को भी क्रिटिसाइज किया और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को भी क्रिटिसाइज किया कि देखिए आप ये जो डेफिनेशन बता रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसे कमाना, पैसे खर्च करना, इकोनॉमिक्स इज अ कॉइन व्हिच हैज अ टू पार्ट। तो ये क्या है? ठीक है, आप अपनी जगह सही है, बोले हम आपको गलत नहीं बोल रहे, लेकिन इकोनॉमिक्स का रियल मीनिंग ये नहीं है जो आपने बताया। इकोनॉमिक्स का मीनिंग अभी हम देखने वाले अकॉर्डिंग टू लैनियर रॉबिन्स। इन्होंने भी एक डेफिनेशन बनाई भाइयों दोस्तों, और इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन को एक नाम दिया, और नाम क्या दिया? स्केर्सिटी ऑफ मीन्स डेफिनेशन। So according to this definition, economics is a science of which studies human behavior as a relationship between unlimited wants and limited means, but the limited means has an alternative uses। जरा बताइए ये डेफिनेशन पढ़ के क्या समझ में आया? मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या समझ में आया। मैं प्रॉपर तरीके से आपके सामने हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो ऑथेंटिकेटेड मीनिंग है ना, ये मीनिंग सिर्फ आपको जिस डेफिनेशन के थ्रू मिलेगा जानने को, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ मींस डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते। देखिए इकोनॉमिक्स एक शास्त्र है, इकोनॉमिक्स एक शास्त्र है जिसमें हम लोग मानवीय स्वभाव की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मींस। तो ये डेफिनेशन को ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी और वो स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सो देखिए बच्चों, जैसे हमारे क्लास में स्टूडेंट है राम। राम ने 12th की एग्जाम दिया, 12th कॉमर्स की एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद बच्चों क्या आया? 3 महीने के बाद रिजल्ट आया। अब जैसे ही रिजल्ट आया, राम ने अपना रिजल्ट चेक किया, 90% उसका रिजल्ट था, 90% एग्रीगेट। तो जैसे ही उसने अपना रिजल्ट देखा, राम ने अपने मन में बहुत से सपने सजा लिए। वो सपने क्या थे कि बोले मैं अपने बस्ती में काजू कतली बांटूंगा, बोले जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे मैं सभी बच्चों, सभी दोस्तों को, भाइयों को, सब जो जान पहचान के लोग हैं सबको मैं काजू कतली बांटूंगा। बोले दोस्तों को मूवी दिखाने के लिए लेके जाऊंगा, बोले हम बाहर में रेस्टोरेंट में डिनर करवाऊंगा, अपने लिए एक नया ड्रेस खरीदूंगा। ठीक है, ये सब उसने सपने सजा लिए। अब घर में गया, अपने पेरेंट्स को उसने बताया कि मैं पास हो गया, रिजल्ट आ गया, बोले 90% मिले। बोले पिताजी भी बहुत खुश हो गए, मम्मी भी बहुत खुश हो गई। और फिर राम ने पैसे मांगे घर पे, तो पिताजी ने बोले ले बेटा 500 रुपए, बोले ऐश कर जा। अब बताइए दोस्तों क्या पता चला कि यहाँ पर पेरेंट्स ने कितने पैसे दिए? 500। सपने क्या है? सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। बोले काजू कतली भी खिलाना, बोले है कितने हमारे पास, मतलब राम के पास कितने पैसे? 500 रुपए। अब करना क्या क्या? बोले बस्ती में काजू कतली भी बांटना है, दोस्तों को मूवी भी दिखाना है, बाहर डिनर भी करवाना है, अपने लिए एक ड्रेस भी खरीदना है। ये सब सपने सजा लिए थे। तो अब क्या करे? राम करेगा क्या? यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए, राम कॉमर्स फैकल्टी का स्टूडेंट था। अब उसने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? सुनिए जरा। अब जहां पर वो अपने बस्ती में काजू कतली बांटने वाला था, वहां पे सोन पापड़ी बांटेगा। क्या बांटेगा? बोले सोन पापड़ी बांटेंगे। बोले ठीक है। जहां पे वो अपने दोस्तों को डिनर करवाने वाला था,
वो रेस्टोरेंट में लेके गया और एक एक प्लेट समोसे खिलाए उसने अपने दोस्तों को। जहां पे वो अपने लिए पूरा एक ड्रेस खरीदने वाला था, वहां पे उसने अपने लिए सिर्फ एक शर्ट खरीदी। तो ये बताइए स्टोरी के माध्यम से आपको क्या पता चला? यहाँ पर राम ने क्या किया? एडजस्टमेंट। क्या किया? एडजस्टमेंट। अब उसकी वांट्स क्या थी? अनलिमिटेड, बट उसके पास जो सोर्सेस थे वो क्या थे? लिमिटेड। जैसे आपको बता दूं मैं कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो स्टोरी मैंने आपको बताई उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि किसी भी व्यक्ति की जो वांट्स है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। बट उस अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, दैट इज मनी, दैट आर लिमिटेड। और इस अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड नीड्स की वजह से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, और उस डिसइक्विलिब्रियम को इक्वलाइज करने में जिसका यूज होता है दैट इज इकोनॉमिक्स। जैसे मान के चलिए आपने तराजू देखा है, दो पार्ट होते हैं उसके, है ना? तो एक पार्ट में मैंने रख दिया वांट्स। अब वांट्स क्या? आप लोग कंफ्यूज होंगे कि वांट्स सर क्या बता रहे हैं आप? वांट्स बताइए पहले, ठीक है? तो हम समझते हैं वांट्स मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा है। अगर मैं आज पैदल चल रहा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि बोले कहीं ना कहीं से मुझे बाइसिकल मिल जाए तो बोले कितना अच्छा होता, ठीक है? बाइसिकल मिल गई, साइकिल खरीद लिया कैसे मैंने, तो फिर लगता है कुछ समय बाद बोले अगर एक मोटरसाइकिल मिल जाए तो बोले कितना अच्छा होगा, ठीक है? मोटरसाइकिल मिल जाए तो फिर लगता है बोले एक कार तो चाहिए, बोले सेकंड हैंड ही कार, ठीक, लेकिन कार चाहिए। कार भी खरीद ली तो बताइए आप सेटिस्फाइड होते हैं? आपको लगता है बोले ऑडी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, ऑडी बीएमडब्ल्यू भी खरीद लिया, उसके बाद भी आपका सेटिस्फाइड होते हैं? आपको लगता है मेरा खुद का जेट प्लेन होना चाहिए। तो वांट्स का कभी भी अंत नहीं है। लेकिन ये बताइए इस वांट को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या अनलिमिटेड है? क्या वो लिमिटेड है? अगर मैं पैदल चल रहा हूं तो बड़े मुश्किल से इतने पैसे मेरे पास अरेंज होते हैं कि मैं साइकिल खरीदूं। अगर मैं साइकिल से चल रहा हूं तो बड़े मुश्किल से इतने पैसे अरेंज होते हैं कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूं। मोटरसाइकिल अगर चला रहा हूं तो बड़े मुश्किल से इतने पैसे अरेंज होते हैं कि मैं कार खरीद लूं। अगर मैं कार खरीद रहा हूं, कार चला रहा हूं, तो बड़े मुश्किल से इतने पैसे होते हैं कि मैं शोरूम कार खरीदूं। लेकिन बताइए बच्चों कितने ऐसे लोग हैं जो बीएमडब्ल्यू, ऑडी और खुद के चार्टर प्लेन तक पहुंच पाते? क्यों नहीं पहुंच पाते? दैट उसका रीजन यही है कि हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन उस अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस है दैट इज मनी, वो क्या है? लिमिटेड। और यही सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ है बच्चों। इकोनॉमिक्स जैसे हमने आपको बताया कि हर व्यक्ति, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमारा बिहेवियर है, हर व्यक्ति का ये बिहेवियर है कि उसकी वांट्स क्या होगी? अनलिमिटेड, और होना भी चाहिए। लेकिन उस अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड। अब बताइए अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड नीड्स अगर है तो हम क्या जिंदगी भर रोते ही रहेंगे? नहीं, तो इसके बीच का रास्ता निकलता है एडजस्टमेंट। क्या करना? एडजस्टमेंट करना। किसके बीच? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड नीड्स के बीच, जैसे कि राम ने किया था। तो इस एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है यही हमें सिखाता है कौन? इकोनॉमिक्स। ओके, सो अगर आपको, अब जैसे आपको बताया मैंने कि एक तराजू है, एक तराजू में एक तरफ आपने वांट्स रखा, एक तरफ आपने नीड्स रखा, तो बताइए वजन ज्यादा किसका है? वांट्स का। वजन कम किसका है? नीड्स का। तो बताइए जो तराजू अभी ऐसा दिख रहा है, बाद में क्या होगा? वांट्स और नीड्स रखने के बाद इस तरीके से वांट्स का वजन ज्यादा है, नीड्स का वजन कम है। तो बताइए ये क्या क्रिएट हुआ? डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम। तो ये डिसइक्वल को इक्वलाइज लाने के लिए जिस शास्त्र का यूज होता है दैट इज अर्थशास्त्र। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, एडजस्टमेंट करना होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है। तो प्रॉब्लम की जो स्टडी है हम दो तरीके से करते हैं। एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक्स के ये क्या टाइप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये टाइप नहीं है बेटा, ये है मेथड ऑफ स्टडी। जब हम इकोनॉमिक्स में आने वाले प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे। तो ये माइक्रो लेवल और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद
depth analysis about the microeconomics and the macroeconomics. Thanks for cooperation. Have a good